28th April 2021. From today we are starting Srimad Bhagavatam, first canto, part 1. And this is a new series which we are starting. So as per the instructions from higher beings, I have to start this new series. हिंदी में बोलूँगी कि आज से हम श्रीमद् भागवतम का न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और हायर बीइंग्स के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मुझे ये करना है। मुझे पता है कि हम लोगों ने अब तक भगवत गीता कंप्लीट नहीं किया है, चैतन्य चरितामृत भी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पैरेलल ही सब कुछ करना होगा। तो आशा करती हूँ कि ये भी मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, क्योंकि अगर भगवत गीता को अगर आप कंसिडर करें तो श्रीमद् भागवतम उसका बाप नहीं, उसके दादाजी हैं। सो इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जितना सिंप्लीफाइड वे से मैं इसको समझा सकूं। एज यूजुअल अभी अगर आप लोगों को चैतन्य चरितामृत समझ में आ रहा है तो आई एम श्योर कि श्रीमद् भागवतम भी आप लोग समझ सकेंगे। एंड इट इज ब्यूटिफुल एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज वेरी अमेजिंग। आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप प्रभुपाद जी का ही श्रीमद् भागवतम सुने, लेकिन आप मेरा भी सुन सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवतम इज ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। लेकिन मैं कितना जस्टिस कर पाऊंगी आई डोंट नो, बट अगर हायर बीइंग्स ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है सो आई विल डेफिनेटली ट्राई फ्रॉम माय साइड। सो बिफोर वी स्टार्ट श्रीमद् भागवतम, आपको मैं बता दूं कि महाभारत जब शुरू हुआ था, महाभारत के बीच में वो पोर्शन जहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं वॉर के बारे में कि क्यों लड़ना है। जब अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं लड़ सकता अपने फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट, तब जब श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि ये धर्म युद्ध है, इसे लड़ना जरूरी है, तो वो जो पोर्शन है वो था भगवत गीता। मतलब वो जो सारा इंस्ट्रक्शन श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और उनको उनका कर्तव्य समझाया, वो था भगवत गीता। अब जब ये वॉर खत्म हो जाता है, महाभारत भारत का युद्ध जो खत्म हो जाता है, उसके बाद का पाठ है श्रीमद् भागवतम। ठीक है, सो हम वो शुरू करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको थोड़े पिक्चर्स इसके जो स्टार्टिंग में है दिखाना चाहूंगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जो उसका कवर पिक है ये भी जरूर दिखाना चाहूंगी। तो लेट मी जस्ट मिनिमाइज इट। अगर आप देखो तो ये अगर आप देख रहे हो ये पूरे फोटो को, तो यहाँ जो बीच में आपको लोटस का फ्लावर दिख रहा है और उसमें राधा कृष्ण, ये है गोलोक वृंदावन, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे टॉप पे है, जहाँ हमको पहुंचना है। यहाँ हमेशा से राधा कृष्ण ही रहते हैं। उसके नीचे है वैकुंठ, दिस इज वैकुंठ, जहाँ पर विष्णु जी रहते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे विष्णु जी है, लक्ष्मी माँ है। हाँ, तो ये शेषनाग है यहाँ पर, तो ये है वैकुंठ। और यहाँ पे आसपास है उनका वैकुंठ लोक, जो स्पिरिचुअल स्काई बोला जाता है जिसे, वहां पे एक एक प्लैनेट, जैसे पद्मनाभ, वो विष्णु जी के एक एक जो नाम है, जो सहस्त्र नाम आपने सुना होगा, विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें जो एक एक नाम है विष्णु जी का, वो एक एक नाम का एक प्लैनेट है। इज आर द प्लैनेट उपेंद्र, वामना। ठीक है, सो जब विष्णु जी सांस लेते हैं तो ये जो सारे प्लैनेट्स हैं वो उनके अंदर चले जाते हैं, और जब वो सांस छोड़ते हैं, मतलब व्हेन ही एक्सहेल्स, ये सारे प्लैनेट्स बाहर आ जाते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। तो ये सबके ऊपर है गोलक वृंदावन। तो आप कंफ्यूज मत होइए, कृष्णा अवतार नहीं है विष्णु के, कृष्णा इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ठीक है, और राधा माँ उन्हीं के साथ हमेशा है। सो ये सबसे ऊपर है, और उसके बाद है वैकुंठ। तो विष्णु जी के अवतार नहीं है कृष्णा, कृष्णा द्वापर युग में अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं अर्थ पे। ये है प्रभुपाद जी, जो फाउंडर ऑफ इस्कॉन, जिनके वजह से हम ये सारे बुक्स को इंग्लिश में पढ़ पा रहे हैं, अदरवाइज हमारी क्या औकात थी। सो उनको भी नतमस्तक होकर प्रणाम करिए। ये है हमारे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, ये प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर हैं।
ओके, ये है श्रीला गौरा किशोर दास बाबा जी महाराज जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के मास्टर हैं एंड अ स्टूडेंट ऑफ श्रीला ठाकुर भक्ति विनोद। ठीक, ये कुछ कुछ फोटोज हैं जो कि कृष्णा के बाल्य लीला के बारे में दिखाया जा रहा है, कैसे एक स्नेक के साथ श्री कृष्णा खेलते थे। ये है जैसे लॉर्ड श्री चैतन्य ने कन्विंस किया अम, काजी को अपने संकीर्तन मूवमेंट के बारे में, ये उसकी एक फोटो है। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, हम चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ेंगे। ये है जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। आई थिंक ये वो जधाई मधाई वाले जो स्टोरी है ना, दोनों ड्रंकर्ड थे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के ही डिवोटी को मारा था। यहाँ पे आप ब्लड देख रहे हैं ना। तो जब श्री कृष्णा का एक ही है कि अगर उनको कोई इंसल्ट करे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उनके डिवोटी को, उनके भक्त को कोई इंसल्ट करे तो कृष्णा जी अपना सुदर्शन चक्र निकाल लेते हैं। इसलिए बहुत केयरफुल रहिए कि कभी भी आप किसी वैष्णव को या किसी भी कृष्ण भक्त को गलती से भी इंसल्ट नहीं करेंगे फ्रॉम योर थॉट्स ऑल्सो, चाहे आपको कितना भी गुस्सा आया। ये नाम अपराध है। ये जगन्नाथ जी का फोटो है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्राण त्याग दिया था। ये दिखा रहे हैं किस तरह से ऊपर गोलक वृंदावन है और वैकुंठ है, और व्यासदेव किस तरह मेडिटेट करते हैं उन पे। ये है सूता गोस्वामी। हम सूता गोस्वामी के बारे में अभी जरूर पढ़ेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी इस फोटो में आप जरूर देख लीजिए कि सूता गोस्वामी कौन है, कैसे दिखते हैं। ये कैसे वासुदेव और देवकी के सामने श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, दिस इज हाउ ही अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ देम। सो हम लोग डायरेक्टली जाएंगे इंट्रोडक्शन पे। आप ये ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़कर भी आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम स्टार्टिंग से ही, आप ये ऑडियो के साथ अगर पढ़ोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि मैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगी। वी विल स्किप द प्रीफेस, क्योंकि मैंने देखा अभी पढ़कर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोगों को समझाया जाए। यू कैन जस्ट रीड इट स्ट्राइट। सो वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। मैंने श्रीमद् भागवतम की बुक्स एज अ बर्थडे गिफ्ट मांगा था मेरे फैमिली से। तो मुझे मेरी फैमिली ने मायापुर से ये मुझे खरीद कर दिया था। इसके बहुत सारे कैंटोस हैं, काफ़ी मोटी बुक है। और इसका फर्स्ट कैंटो ही इतना मोटा है कि बहुत टाइम लगता है उसको पढ़ने में और समझने में। देखो, सिर्फ पढ़कर आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हमें समझना ज़रूरी है। एक एक सेंटेंस इतना इम्पोर्टेंट है। सो अब हम समझने की कोशिश करेंगे। सो रिलैक्स होकर बैठ जाइए सब लोग। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण भगवान, आप ही की कृपा होगी तभी हम श्रीमद् भागवतम समझ सकते हैं। आपकी कृपा नहीं होगी तो वैसे भी हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। मुझे अपना माउथपीस कंसिडर करिए प्रभु, और अगर कोई भी मुझसे दोष हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ आपका माउथपीस होके बोलना चाहती हूँ। मेरी कोई औकात नहीं, ना ही मेरा क्वालिफिकेशन है कि मैं श्रीमद् भागवतम जैसे इतने इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर का को एक्सप्लेन करने का अटेम्प्ट भी करूँ। लेकिन मैं आपकी सर्वेंट हूँ, और जैसे आप मुझे इंस्ट्रक्ट करोगे मैं वही फॉलो करूँगी। सो दिस इज़ अ हम्बल अटेम्प्ट कि मैं एटलीस्ट ये सुनकर, एटलीस्ट सुना तो सकूँ रीड करके। एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन जितनी मेरी कैपेसिटी है। बट प्लीज़ मुझे अपना माउथपीस यूज़ करिए, और जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको नलीफाई कर दीजिए। जैसे आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा एक्सप्लेन कर सकूँ प्रभु। मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं नहीं। मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है प्रभु। मुझे सिर्फ कृष्णा का सर्वेंट का ही आइडेंटिटी चाहिए, हर जन्म में। बस इतनी कृपा करें मुझे प्रभु।
अपने चरणों को मुझसे कभी दूर मत कीजिएगा। वही मेरा स्थान है, वही मुझे रखिए प्रभु। ताकि लाइफ में कुछ हो ना हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके चरण मेरे लाइफ में सदा रहे, यही आशीर्वाद दीजिए प्रभु। With full gratitude, with full love, I'm starting Srimad Bhagavatam recitation right now. Okay, so let's start. The conception of God and the conception of absolute truth are not on the same level. The Srimad Bhagavatam hits on the target of the absolute truth. Okay, पहला sentence ही भारी. The conception of God and the conception of absolute truth are not on the same level. मतलब भगवान का जो कंसेप्ट है, मतलब जो भगवान है और जो परम सत्य है, ये दोनों एक लेवल पे नहीं है. Srimad Bhagavatam hits on the target of the absolute truth. The conception of God indicates the controller, whereas the conception of absolute truth indicates the summum bonum or the ultimate source of all energies. There is no difference of opinion about the personal feature of God as the controller because the controller cannot be impersonal. Of course, modern government, especially democratic government, is impersonal to some extent. But ultimately, the chief executive head is a person, and the impersonal feature of government is subordinate to the personal feature. So, without a doubt, whenever we refer to control over others, we must admit the existence of a personal feature. Because there are different controllers for different managerial positions, there may be many small gods. Okay, so let's start. हम भगवान को जानते हैं. हम भगवान के बारे में जब सोचते हैं, हम उनको समझते हैं सुप्रीम कंट्रोलर. लेकिन जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो इंडिकेट करता है द समम बोनम और द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज. तो इसमें हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द पर्सनल फीचर ऑफ गॉड एज द कंट्रोलर, बिकॉज अ कंट्रोलर कैनॉट बी इम्पर्सनल. क्योंकि व्हाट इज इम्पर्सनल एंड व्हाट इज पर्सनल, इसको थोड़ा समझते हैं. जस्ट अ मिनट. राइट. सो जब हम गॉड को समझते हैं, वो कंट्रोलर है. और कंट्रोलर एक पर्सनल चीज होती है, मतलब हमें पता है कि वो उसका एक आकार है, उसकी एक पर्सनालिटी है. लेकिन जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो इम्पर्सनल है. इसको किस तरह समझेंगे, जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट is impersonal to some extent, but ultimately the chief executive head is a person, and the impersonal feature of government is subordinate to the personal feature. मतलब हमारा इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. यहाँ पे डेमोक्रेसी मतलब आप समझते हो, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. मतलब हमारी जो जनता है वही सब कुछ कंट्रोल करती है, हैंडल करती है. मतलब ये एक इम्पर्सनल फीचर हो गया. मतलब इसका कोई आकार नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर उसको हैंडल करता है. सो ये जो इम्पर्सनल फीचर है, वो भी एक पर्सनल फीचर के सबऑर्डिनेट है, मतलब उसके नीचे आता है. So without a doubt, whenever we refer to control over others, we must admit the existence of a personal feature. Because there are different controllers for different managerial positions, there may be many small gods. According to Bhagavad Gita, any controller who has some specific extraordinary power is called a Vibhuti Mat Sattva, or controller empowered by the Lord. There are many Vibhuti Mat Sattvas, controllers or gods with various specific powers, but the absolute truth is one without a second. This Srimad Bhagavatam designates the absolute truth or the summum bonum as the Param Satyam.
द ऑथर ऑफ मतलब इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने सारे हमारे डेमी गॉड्स हैं। हाँ, डेमी गॉड्स मतलब एक सुप्रीम गॉड है दैट इज कृष्णा, वो पर्सनल है। उनके नीचे जो कुछ भी है वो सबऑर्डिनेट है, जिनको कहा जाता है विभूति मत सत्व। मतलब इनको श्री कृष्णा ही कंट्रोल करते हैं। मतलब हमारे सामने वो कंट्रोलर्स हैं, हमें दिख रहा है कि जैसे गणेश जी ही इज अ डेमी गॉड। हाँ, बाकी भी जो जो देवी देवता जिनको हम पूजा करते हैं वो सब डेमी गॉड्स, मतलब दे आर कंट्रोलर्स। उनको वेरियस स्पेसिफिक पावर है, पर उनको भी कोई कंट्रोल करता है, दैट इज श्री कृष्णा। तो सुप्रीम कंट्रोलर कौन हो गए? श्री कृष्णा। और बाकी के जो विभूतिमत सत्वस हैं वो हो गए डेमीगॉड्स। आगे बढ़ते हैं। The author of Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva, first offers his respectful obeisance unto the Param Satyam, absolute truth. And because the Param Satyam is the ultimate source of all energies, the Param Satyam is the supreme person. मतलब absolute truth को अभी श्रीला जो व्यासदेव जी ने ये लिखा है, उन्होंने रिसाइट भी किया है, उन्होंने लिखा है। तो व्यासदेव जी ने सबसे पहले प्रणाम किसको किया? परम सत्य को प्रणाम किया, मतलब जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। और कह रहे हैं कि परम सत्य इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। मतलब सारे एनर्जी जहां से भी ऊर्जा आ रही है उसका एक सोर्स है। तो परम सत्य इज द सुप्रीम पर्सन। तो वही सुप्रीम पर्सन है, वही सबसे ऊपर है। The gods or the controllers are undoubtedly person, but Param Satyam, from whom gods derive powers or control, is the supreme person. The Sanskrit word Ishvara, matlab controller, conveys the import of God, but the supreme person is called the Parameshwar or the supreme Ishwar. जा रहा है ना बाउंसर? भारी लग रहा है ना? आती हूँ मैं, हम लोग एक एक रीडिंग मारते हैं, फिर हम एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे। The Supreme Person or Parameshwar is the supreme conscious personality, and because he does not derive any power from other sources, he is supremely independent. In the Vedic literatures, Brahma is described as the supreme god or the head of all other gods like Indra, Chandra, Varun, etc. But the Srimad Bhagavatam confirms that even Brahma is not independent as far as his power and knowledge are concerned. He received knowledge in the form of the Vedas from the Supreme Person who resides within the heart of every living being. That Supreme Personality knows everything directly and indirectly. Individual, infinitesimal persons who are parts and parcels of the Supreme Personality may know directly and indirectly everything about their bodies or external features, but the Supreme Personality knows everything about both his एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। मतलब देखो, मैं इतना वो नहीं क्रिएट करूंगी सस्पेंस। बेसिकली जब हम सुप्रीम पर्सनालिटी बोल रहे हैं तो आप कृष्णा को समझिए, आगे जाकर आपको कृष्णा के बारे में ही बोला जाएगा। तो अब आप कृष्णा को रखिए अपने सामने और ये समझिए कि इतने सारे जो डेमी गॉड्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? ब्रह्मा जी। ठीक। क्यों? क्योंकि ईश्वर जो कहा जा रहा है, ईश्वर मतलब गॉड, लेकिन सुप्रीम पर्सन को कहा जा रहा है परम ईश्वर, परमेश्वर, मतलब ईश्वरों में से भी जो सुप्रीम है। ठीक है, ये इतना समझना है। सो ईश्वर मतलब कंट्रोलर, मतलब जो डेमी गॉड्स होते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब आप समझ लीजिए डेमी गॉड्स हैं। क्योंकि इंद्र सभी गॉड्स के हेड है। ठीक है, सभी देवताओं का राजा कौन है? इंद्रदेव। अब ब्रह्मा को क्या कहा जा रहा है वैदिक लिटरेचर में कि ब्रह्मा इज द सुप्रीम गॉड और द हेड ऑफ ऑल अदर गॉड्स। अब ब्रह्मा इनके भी लीडर है। एक तो चलते हैं, जो सारे डेमी गॉड्स हैं, देवी देवतास हैं, जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब जो जो हो गए, इनका बॉस कौन है? ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा को भी कौन कंट्रोल करता है? श्री कृष्ण। ठीक, इतना समझ लीजिए। सो अगर ईश्वर है ब्रह्मा तो परमेश्वर है श्री कृष्ण।
सुप्रीम कंट्रोलर है वो, सिर्फ कंट्रोलर नहीं है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर। और हम लोग इतने दिनों तक ईश्वर, ईश्वर मतलब ही हमें लगता था भगवान मतलब कृष्ण है, लेकिन हमने ये वर्ड भी सुना है परमेश्वर। परमेश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, सबसे ऊपर, एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य। ये सारा कुछ बोला जा रहा है श्री कृष्ण को। तो ब्रह्मा जो कि सुप्रीम गॉड है, मतलब हेड ऑफ ऑल गॉड्स हैं, उनका भी जो पावर है वो भी कहीं और से आ रहा है। जैसे ये सारे डेमी गॉड्स, इंद्र, चरुण, चंद्र, वरुण, ये सब जो है, इनका जो पावर है, सपोज वो ब्रह्मा से आ रहा है, लेकिन ब्रह्मा का भी पावर कहीं और से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी जो वेदास का नॉलेज उन्हें मिला, वो भी उनको किसी और से मिला। सो वेदास के नॉलेज की वजह से उनको उनको सब पता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सब पता है, एक इंसान के अंदर क्या है या एक देवता के अंदर क्या है, सब कुछ पता है। लेकिन जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, वो ब्रह्मा के अंदर भी क्या है, बाहर क्या है, वो जानता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? The words Janmadi Asya suggests that the source of all production, maintenance, or destruction is the same supreme conscious person. Even in our present experience, we can know that nothing is generated from inert matter, but inert matter can be generated from the living entity. For instance, by contact with the living entity, the material body develops into a working machine. Men with poor fund of knowledge mistake the bodily machinery to be the living being. But the fact is that the living being is the basis of the bodily machine. The bodily machine is useless as soon as the living spark is away from it. Similarly, the original source of all material energy is the Supreme Person. This fact is expressed in all the Vedic literatures, and all the exponents of spiritual science have accepted this truth. The living force is called Brahman, and the one of the greatest acharyas or teachers, namely Sripad Shankaracharya, has preached that Brahman is the substance where the cosmic world is a category. The original source of all energies is the living force, and he logically accepted as the Supreme Person. He is therefore conscious of everything, past, present, and future, and also of each and every corner of his manifestations, both material and spiritual. An imperfect living being does not even know what is happening within his own personal body. He eats his food but does not know how this food is transformed into energy or how it sustains his body. When a living being is perfect, he is aware of everything that happens, and since the Supreme Person is all perfect, it is quite natural that he knows everything in all detail. Consequently, the perfect personality is addressed in the Srimad Bhagavatam as Vasudev, or one who lives everywhere in full consciousness and in full possession of his complete energy. All of this is clearly explained in the Srimad Bhagavatam, and the reader has ample opportunity to study this critically. Okay, डरो मत, ये इतना सब पढ़ के सारा जो आपका बाउंसर गया, डरो मत। बेसिकली सिंपल वे में क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा जो शरीर है, हम उसको ही लिविंग बीइंग कंसिडर करने लगते हैं, लेकिन हमारे मतलब मैन विथ पुअर फंड ऑफ नॉलेज मिस्टेक द बॉडीली मशीनरी टू बी द लिविंग बीइंग। ठीक है, हमारे शरीर को हम लिविंग बीइंग समझते हैं, लेकिन हमारा शरीर सिर्फ एक वर्किंग मशीन है, मतलब सिर्फ एक मशीन का काम करती है, क्योंकि जब तक उसके अंदर लिविंग स्पार्क ना आए, लिविंग स्पार्क मतलब आत्मा ना आए, तब तक वो काम ही नहीं कर सकती है। और जब मृत्यु होता है, तब यही बॉडीली मशीन से, बॉडी से वो लिविंग स्पार्क निकल जाता है, और वो लिविंग स्पार्क क्या है? ब्रह्मन। ठीक है, तो ब्रह्मन जो है दैट इज अ लिविंग स्पार्क, और ये लिविंग स्पार्क जो ब्रह्मन है, ये क्या है? तो the original source of all energies is the living source, living force, and is logically accepted as the supreme person, वही परमात्मा,
वही परब्रह्मन, वही परमेश्वर है श्री कृष्ण। और उन्हीं को हमारा पिछला मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पता रहता है। ठीक है? उन हमारा कल, हमारा आज और हमारे आने वाला कल सब कुछ उन्हें पता रहता है। हम जो नॉर्मल इंसान हैं, हमको तो इतना भी नहीं पता रहता है कि हम जो खाना खाते हैं, वो हमारे बॉडी में जाकर वो एनर्जी में कैसा ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है, वो हमारे बॉडी को सस्टेन कैसा करता है। लेकिन श्री कृष्ण को सब कुछ पता रहता है। तो यही बताया गया है एक-एक स्टेप में। देखो, श्री कृष्ण का इंट्रोडक्शन यहाँ दिया जा रहा है कि कौन है भाई श्री कृष्ण? तो ऐसे ही अगर वो बोल दे कि हेलो दिस इज श्री कृष्णा, हम लोग कोई विश्वास नहीं करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वो समझा रहे हैं। किससे पहले डेमी गॉड का इंट्रोडक्शन दिया, पहले बताया डेमी गॉड हमारे बॉस है, ठीक, लेकिन उनकी भी एनर्जी कहीं और से आ रही है। फिर बताया ब्रह्मा जी डेमी गॉड्स के बॉस हैं, पर उनका भी नॉलेज और एनर्जी कहीं और से आ रहा है। उसके बाद यहाँ हमारे शरीर को दिखाया जा रहा है कि हमारा शरीर हमें लगता है लिविंग बीइंग है, लेकिन उसके अंदर भी एक एनर्जी है, मतलब उसके अंदर भी एक लिविंग फोर्स है। और वो लिविंग फोर्स भी कहीं और से है, लेकिन वो लिविंग फोर्स क्या है? दैट इज द सुप्रीम पर्सन। तो धीमे-धीमे श्री कृष्ण का इसी तरह से इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। ओके। In the modern age, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu preached the Srimad Bhagavatam by practical demonstration. It is easier to penetrate into the topics of the Srimad Bhagavatam through the medium of Sri Chaitanya's causeless mercy. अभी हम लोगों ने किसे इन्वोक किया? हमने क्या कहा? जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। हाँ, श्री अद्वैत ऐसा करके इन्वोक किया। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु है श्री कृष्ण के गोल्डन अवतार कलयुग के। वो मैंने ऑलरेडी चैतन्य चरितमृत में समझाया है, लेकिन फिर से बता देती हूँ कि राधा के रूप में कृष्ण भक्ति करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो भक्ति कैसा होता है वो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु से ही सीखना होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो भी कैसी भक्ति? जैसे राधा कृष्ण से करती है, वो भक्ति। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया है श्रीमद् भागवतम का। So therefore, a short sketch of his life and precepts is inserted herein to help the reader understand the real merit of Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के कुछ टीचिंग्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। It is imperative that one learn the Srimad Bhagavatam from the person Bhagavatam. The person Bhagavatam is one whose very life is Srimad Bhagavatam in practice. हमें श्रीमद् भागवतम उन्हीं से सीखना चाहिए जो खुद भगवतम है, मतलब जिसकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ में आप देख पाओगे कि वो श्रीमद् भागवतम को प्रैक्टिस करता है। Since Sri Chaitanya Mahaprabhu is the absolute personality of Godhead, he is both Bhagwan and Bhagavatam in person and in sound. Therefore, his process of approaching the Srimad Bhagavatam is practical for all the people of the world. क्योंकि वो भगवान भी है, वो भागवतम भी है। एक्चुअली वो भक्त भी है, वो भगवान भी है। इन पर्सन, इन साउंड। तो उन्हीं से श्रीमद् भागवतम सीखना, उन्हीं से भक्ति सीखना, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। It was his last wish that Srimad Bhagavatam be preached in every nook and corner of the world by those who happen to take their birth in India. ये उन्हीं की इच्छा थी कि श्रीमद् भागवतम को हर एक कोने-कोने में, वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड के कोने-कोने में सिखाया जाए। जो लोगों ने जन्म लिया है इंडिया में, भारत में, वो लोग श्रीमद् भागवतम को हर एक जगह पे प्रीच करें। तो इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। हाँ, हम परफेक्ट नहीं होंगे, हो सकता है हमसे बहुत गलतियाँ हो जाएगी ये समझाते वक़्त, पर हम उन्हीं के काम को कर रहे हैं और हमने पहले ही माफ़ी माँग ली है कि प्रभु अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। हम वैसे भी कुछ नहीं हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम को सिर्फ़ पढ़ना और सुनने से भी इतनी ज़्यादा प्यूरिफिकेशन होती है और इतना ज़्यादा गुड कर्मा जनरेट होता है। सो हम यही एक अटेम्प्ट कर रहे हैं कि ज़िंदा रहते-रहते जब तक हम आँख से देख पा रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं, मुँह से बोल पा रहे हैं,
तो जिंदा रहते रहते क्यों ना हम इसे शुरू करें, इसे पढ़ना शुरू करें, इसको समझना शुरू करें, क्योंकि इसी से हम कृष्णा को समझेंगे। कृष्णा को समझना ही, कृष्णा को प्यार करना ही हमारा अल्टीमेट एम है लाइफ का। अगर ये नहीं किया तो हमारी लाइफ इज वेस्ट। इसीलिए अलग-अलग तरीके से हम कृष्णा को समझते हैं। मोस्टली कृष्णा के बारे में क्या नॉलेज था हमें पहले? बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ डांस करते हैं, राधा रानी उनकी बेस्ट फ्रेंड है, इतना ही पता था और तो हम कुछ जानते भी नहीं थे। लेकिन कृष्णा क्या है? ये भगवत गीता से समझ में आता है, चैतन्य चरितामृत से समझ में आता है, श्रीमद् भागवतम से समझ में आता है। और जब हमें ये समझ में आ जाता है कि कृष्णा क्या है, तब हम उनसे बिना प्यार किए नहीं रह सकते। और एक बार कृष्णा से इश्क हो गया तो लाइफ में और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। पर कृष्णा से इश्क करने के लिए बहुत प्यूरिफिकेशन की जरूरत होती है और वो हम कोशिश कर रहे हैं करने की। तो जितना हम उनके बारे में जानेंगे, जितना हम्बल रहेंगे हम। अगर आप ये सुन रहे हैं तो अपना क्रिटिकल माइंड, जजमेंटल माइंड और लॉजिकल माइंड को साइड में रख दीजिए। नहीं तो आप इसका लाभ ही नहीं उठा पाएंगे, आपको मजा ही नहीं आएगा। और आप मुझे भी साइड में रख दीजिए, क्योंकि मेरे भी लिमिटेशंस हैं। तो आप सिर्फ जो नॉलेज है उस पे फोकस करिए। जो मैं बोल रही हूँ मेरे वॉइस पे नहीं, मुझ पर नहीं, सिर्फ ये जो नॉलेज मेरे मुंह से निकल रहा है उस पर फोकस करिए। और जो यहाँ पे लिखा है उस पे फोकस करिए, तब आप इसे एंजॉय कर सकेंगे। वरना आप क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे, आपको कमियां ही दिखती रहेगी। और ये जब दूसरों की कमियां निकालते रहेंगे ना हम, तो हम रियल भक्ति कभी कर ही नहीं पाएंगे, ना ही हम भगवान को समझ पाएंगे। तो अगर एक इंसान अटेम्प्ट कर रहा है बोलने का, तो सबसे पहले उसको वाह करो कि उसमें इतना गट्स है कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ उसकी खिल्ली उड़ सकती है या उसकी बदनामी हो सकती है, ये सब कुछ ना सोचकर, क्योंकि उसे बताया गया है और वो अटेम्प्ट कर रही है, तो आपको ये समझकर अपने सारे क्रिटिसिज्म को साइड में रखना चाहिए कि शी इज ट्राइंग। ओके। दूसरी बात ये है कि इससे वो कुछ बुरा नहीं कर रही है, क्योंकि वो भगवान की स्तुति कर रही है और वो स्तुति को स्प्रेड कर रही है। तो जो कोई भी भगवान की स्तुति करता है, भगवान ने कहा है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन पे होता है। सो दिस इज व्हाई मैं कह रही हूँ कि बहुत हम्बल होकर, ईगो को साइड में रखकर, एकदम अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, यू विल एंजॉय दिस एक्सटेसी। दिस इज एक्सटेसी, मतलब ऐसा लगेगा कि आप क्लाउड 9 पे हैं। सो एंजॉय इट। Sri Chaitanya Mahaprabhu has said that anyone, regardless of what he is, who is well versed in the science of Krishna, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, can become an authorized preacher or preceptor in the science of Krishna. There is a need for the science of Krishna in human society for the good of all suffering humanity of the world, and we simply request the leaders of all nations to pick up the science of Krishna for their own good, for the good of society, and for the good of all the world's people. ठीक है? तो श्रीमद् भागवतम एक्चुअली स्कूल्स में भी सिखाना चाहिए, हर जगह सिखाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पा रहा है। सो अगर होता है सो इट्स अमेजिंग। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं, ये है तो इंग्लिश में, लेकिन मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ कि सो दैट ये बच्चे भी समझ सके। मैं इतना सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ, तो आप लोग अपने बच्चों को भी ये सुनाइए। इससे बचपन से ही उनकी अलाइनमेंट सही रहेगी और बाद में जाके वो लाइफ के हर स्ट्रेस को संभाल पाएंगे, कितना उनका सोल स्ट्रेंथ इतना बढ़ जाएगा। A short sketch of the life and teachings of Lord Chaitanya, the preacher of Srimad Bhagavatam. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the great apostle of love of God and the father of the congregational chanting of the holy name of the Lord, advented himself at Sridhama Mayapur, a quarter in the city of Navadip in Bengal, on the Falguni Purnima evening in the year 1407.
सो February 1486 क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु गोल्डन अवतार ऑफ कृष्णा है, जिन्होंने ये हरे कृष्णा चैंटिंग का सीक्रेट को ओपन कर दिया। आज जो आप देखते हो इस्कॉन में और या जहाँ पर भी आप सुनते हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, उन्होंने ही इसको पूरा पब्लिक कर दिया। पहले वो सिर्फ ब्राह्मण लोग सीक्रेटली चैंट करते थे इस पावरफुल मंत्र को, पर उन्होंने इसको पूरा ओपन कर दिया सबके लिए कि कोई भी इसे चैंट कर सकता है, इवन अ डॉग कैन चैंट इट। जो भी इसको चैंट करेगा वो प्यूरिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें सिर्फ हरेर नाम एव केवलम कलेव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, मतलब हरि के नाम के अलावा और कुछ वर्क ही नहीं करता है। एंड 1486 मतलब उतना पुराना भी नहीं है, आप देख लो, उतना पुराना भी नहीं है। और इसके सारे प्रूफ हैं। अगर आप मायापुर जाओ, नवदीप धाम जाओ, आपको प्रूफ मिलेगा। मैं जाकर आई हूँ वहां पर एंड इट इज ब्यूटीफुल। नवदीप तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो और वहां पर ऑलरेडी बड़ा सा इस्कॉन मंदिर है, वहाँ का हेडक्वार्टर्स भी है, आप वहां पर भी जा सकते हैं। So his father, Sri Jagannath Mishra, a learned Brahmin from the district of Sylhet, came to Navdeep as a student because at that time Navdeep was considered to be the center of education and culture. He domiciled on the banks of the Ganges after marrying Srimati Sachi Devi, a daughter of Srila Nilambara Chakravarti, the great learned scholar of Navdeep. Okay, तो उनके पापा चैतन्य महाप्रभु के पापा कौन है? श्री जगन्नाथ मिश्र। वो नवदीप में है क्योंकि नवदीप कंसिडर किया जाता है जहाँ पर एजुकेशन और कल्चर का हब, मतलब वहाँ पे बहुत हाई लेवल का एजुकेशन और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने वहीं पर बैंक्स ऑफ गैंजेस, मतलब गंगा किनारे, सची देवी से शादी करके वो वहीं रह गए। Jagannath Mishra had a number of daughters by his wife Srimati Sachi Devi and most of them expired at an early age. तो उनके बहुत सारी बेटियां हुई, but मोस्टली सभी की मृत्यु हो गई बहुत ही कम उम्र में। Two surviving sons, Sri Vishwarupa and Vishambhara, became at last the object of their paternal affection. फिर दो उनके पुत्र हुए, एक का नाम था विश्वरूप, एक का नाम था विशंभर। The tenth and the youngest son, who was named Vishambhara, later became known as Nimai Pandit, and then after accepting the renounced order of life, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो उनका जो 10th वाला बेटा था, सबसे छोटा, जिसका नाम उन्होंने विशंभर रखा था, एक्चुअल चैतन्य महाप्रभु का नाम है विशंभर। बाद में उनको निमाई पंडित नाम से भी जाना गया क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने जन्म लिया था। और उसके बाद जब उन्होंने रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, मतलब जब संन्यास आश्रम एक्सेप्ट कर लिया, तब उनको श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम दिया गया। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited his transcendental activities of 48 years and disappeared in the year 1455 at Puri. तो 48 years के एज में चैतन्य महाप्रभु ने अपना शरीर का त्याग किया और वो पुरी में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। वो जगन्नाथ जी में मर्ज हो गए, समा गए। For his first 24 years, he remained at Navadip as a student and householder. उनकी वाइफ का नाम था श्रीमती लक्ष्मी प्रिया। तो पहले 24 इयर्स वो नवदीप में एज ए स्टूडेंट थे और वो सांसारिक थे। उनकी उनकी वाइफ का नाम था लक्ष्मी प्रिया, जिनकी मृत्यु हो गई बहुत ही कम एज में, जब श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु अपने घर से दूर थे। When he returned from East Bengal, he was requested by his mother to accept a second wife and he agreed. उनकी second wife का नाम था श्रीमती विष्णु प्रिया। देखो नाम भी कैसा है, पहले वाला लक्ष्मी प्रिया, उसके बाद है विष्णु प्रिया देवी, who bore the separation of the Lord throughout her life because the Lord took the order of sannyas at the age of 24 when Srimati Vishnu Priya was barely 16 years old. अब चैतन्य महाप्रभु ने तो सन्यासी ले लिया 24 इयर्स में,
और तब विष्णु प्रिया बस 16 साल की थी, तो वो उनसे दूर ही रहती थी। So after taking sannyas, the Lord made his headquarters at Jagannath Puri due to the request of his mother Sachi Devi. तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर पुरी में बनाया अपनी माँ के रिक्वेस्ट पे. The Lord remained for 24 years at Puri. For 6 years of his time, he traveled continuously all over India, especially through the southern India, preaching Srimad Bhagavatam. 6 साल उन्होंने पूरे साउथ ऑफ इंडिया में श्रीमद् भागवतम का प्रीचिंग किया और उन्होंने पूरी इंडिया ट्रैवल की. Lord Chaitanya not only preached the Srimad Bhagavatam but propagated the teaching of the Bhagavad Gita as well in the most practical way. In Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna is depicted as the absolute personality of Godhead, and his last teachings is that great book of transcendental knowledge instruct that one should give up all the modes of religious activities and accept him, that is Shri Krishna, as the only worshipable Lord. भगवत गीता का क्या सार है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. मतलब सब धर्मों का त्याग करो और मेरे चरणों में आ जाओ, श्री कृष्ण ने कहा है, और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ये श्री कृष्ण ने कहा है. तो उन्होंने यही टीचिंग पूरे इंडिया में स्प्रेड किया भगवत गीता का. The Lord then assured that all his devotees would be protected from all sorts of sinful acts and that for them there would be no cause for anxiety. तो उसके बाद उन्होंने ये अश्योरेंस दिया, ये प्रॉमिस किया कि हर तरह के पाप से आपको बचाया जाएगा अगर आप कृष्णा भक्ति में आते हैं, क्योंकि कृष्णा ने ही ये भगवत गीता में बोला है. लेकिन हमारे कुछ बहुत ही क्या कहें हम, लेस इंटेलिजेंट पीपल है जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं उनको. मतलब जब श्री कृष्णा ने डायरेक्टली ये बोल ही दिया है, फिर भी अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट लॉर्ड श्री कृष्णा's direct order and the teachings of Bhagavad Gita, less intelligent people misunderstand him to be nothing but a great historical personality, and thus they cannot accept him as the original personality of Godhead. ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज के कौन कौन है? जैसे अलेक्जेंडर है, जैसे अकबर है, ये सब क्या हिस्ट्री में इनके बड़ा नाम है, इन्होंने बहुत कुछ किया है. हाँ, तो बहुत से बेवकूफ लोग श्री कृष्ण को भी सिर्फ एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ही समझ बैठे हैं. उनको समझ में ही नहीं आया कि भगवान स्वयं आए, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, भगवान ने इतने सारे मिरेकल्स किए, बोला भी कि मैं भगवान हूँ, फिर भी उनको नहीं एक्सेप्ट करना. और फिर सब लोग कहते हैं कि पता नहीं इतना सब कुछ हो रहा, भगवान कहाँ है? अरे भगवान तुम्हारे सामने आकर एक आइडेंटिटी कार्ड लगाकर भी बोलती कि मैं भगवान हूँ, फिर भी तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए तो वो आते नहीं है. क्योंकि वो बोल रहे मैं तो आया, मैंने तो बताया, मैंने तो दिखाया, मैंने सब कुछ किया, फिर भी तुमको विश्वास करना है तो मैं क्या करूं? इसीलिए फिर हम जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको समझाए कि भगवान तो आए थे, भगवान ने तो सारे प्रूफ्स दिए कि वो भगवान है. अब तो समझ लो, अब तो उनके चरण में अपने आप को सरेंडर कर दो. और जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, तो ये विश्वास तो रखो. और कोई तो ये नहीं कह रहा है ना, ये किसी ने भी नहीं कहा है. एक चीज हमेशा याद रखना है, जीसस ने कहा आई एम सन ऑफ गॉड. ठीक है. साईं बाबा ने कहा आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड. मोहम्मद ने कहा आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड. बट देन हु इज गॉड? श्री कृष्ण ने कहा आई एम गॉड. तो हर धर्म में जो भी आए हैं, प्रोफेट्स आए हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स आए हैं, जो कोई भी आए हैं, सबने कहा या तो मैं बेटा हूँ, या तो मैं मैसेंजर हूँ, या तो मैं सर्वेंट हूँ. किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ. श्री कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूँ. और क्राइस्ट और कृष्णा सेम ही है. तो जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, तो फिर क्यों प्रॉब्लम कहाँ है? So, such men with poor fund of knowledge are misled by many non-devotees. Thus, the teachings of Bhagavad Gita were misinterpreted even by great scholars. After the disappearance of Lord Sri Krishna, there were hundreds of commentaries on Bhagavad Gita by many erudite scholars, and almost every one of them was motivated by self-interest. तो सबने श्री कृष्णा के जाने के बाद बहुत लोगों ने भगवत गीता लिखा,
बट उसमें उन्होंने अपने स्पेक्यूलेशंस लिखे, वो प्योर नहीं था, उनके सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से उनको जो समझ में आया उन्होंने लिखा। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि भगवत गीता डिसिप्लिक सक्सेशन के हिसाब से पढ़ना चाहिए। और डिसिप्लिक सक्सेशन है प्रभुपाद जी का एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज, वो पढ़ना है। वो पढ़कर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरे ऑडियोज हैं आपको हेल्प करने के लिए, वो समझने के लिए। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ मेरे भगवत गीता सेशंस में, तो आप वो सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ भगवत गीता समझना नहीं है, उसका नॉलेज इम्प्लीमेंट करना है अपने डे टू डे लाइफ में, तो वो दैट इज व्हाट आई टीच। सो लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इज द सेल्फ सेम लॉर्ड श्री कृष्ण, मतलब चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। This time, however, he appeared as a great devotee of the Lord in order to preach to the people in general, as well as to the religionists, the philosophers, about the transcendental position of Sri Krishna, the primeval Lord and the cause of all causes. The essence of his preaching is that Lord Shri Krishna, who appeared in Vraj Bhumi Vrindavan as the son of the king of Vraja, is the supreme personality of Godhead and is therefore worshipable by all. तो इस बार वो चैतन्य महाप्रभु जो कि खुद ही स्वयं ही कृष्ण है, बेचारे उन्हीं को आना पड़ा ये समझाने के लिए कि श्री कृष्ण ही सुप्रीम है, क्योंकि बाकी बुद्धू लोगों को तो समझा ही नहीं ना। श्री श्री कृष्ण ने आया, विराट रूप दिखाया, इतना सब कुछ किया, इतना सैक्रिफाइस किया, राधा रानी से दूर रहे, एवरीथिंग किया, पर फिर भी बुद्धू लोगों को नहीं समझा। तो फिर से उनको चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। अच्छा बाबा, अब मैं सिखाता हूँ कि भक्ति कैसे करनी है। श्री कृष्ण को पहले लगा कि मैं अपने बारे में बता दूंगा, इतना सारा मिरेकल्स कर लूंगा तो लोग अपने आप भक्ति करेंगे। लेकिन बाद में उनको समझा कि बाप रे, इसके बावजूद भी लोगों को नहीं समझा कि क्या करना है, इसके बावजूद भी लोगों को भक्ति नहीं समझ में आई। प्यार तो बहुत दूर की बात है, वो आए तो थे प्रेम सिखाने, पर प्रेम तो कोई समझा ही नहीं, और भक्ति भी सबका बाउंसर गया। तो उनको फिर से आना पड़ा चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में कि अब देखो मैं तुमको सिखा रहा हूँ भक्ति करके, मतलब अपनी ही भक्ति करने के लिए बेचारे उनको खुद ही आना पड़ा। हे भगवान, अब तो हम लोग सीख ले, नहीं तो वो क्या, उनको कितना काम देते हैं हम लोग हमारी स्टुपिडिटी के वजह से। So Vrindavan Dham is not different from the Lord because the name, fame, form, and place where the Lord manifests himself are all identical with the Lord as absolute knowledge. Therefore, Vrindavan Dham is as worshipable as the Lord. The highest form of transcendental worship of Lord was exhibited by the damsels of Vrajbhumi in the form of pure affection for the Lord, and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu recommends the process as the most excellent mode of worship. तो व्रजभूमि में क्या थे? व्रजभूमि में सबसे इम्पोर्टेंट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल वर्शिप किया गया था गोपीज ने और राधा माँ ने जो सिखाया, तो वही वो चैतन्य महाप्रभु भी रिकमेंड करते हैं कि दैट इज द मोस्ट एक्सीलेंट मोड ऑफ वर्शिप। Accepts the Srimad Bhagavad Purana as the spotless literature for understanding the Lord, and he preached that the ultimate goal of life for all human beings to attain the stage of prem or love of God. तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम को एक्सेप्ट किया एज स्पॉटलेस लिटरेचर, मतलब इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉर्ड, कृष्णा को समझना है तो श्रीमद् भागवतम समझना पड़ेगा, कृष्णा से प्रेम करना है तो चैतन्य चरितामृत समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर कर लो। एंड ही प्रीच that the ultimate goal of life for all human beings is to attain the stage of prema or love for God. प्रेम और love for God, मतलब अगर भगवान से प्यार नहीं किया सब वेस्ट है, सिर्फ नॉलेज से कोई फायदा नहीं, भक्ति से कोई फायदा नहीं, जब तक प्रेम ना करो आप भगवान से, इश्क ना करो, मेरे लैंग्वेज में इश्क। प्रेम मतलब कि देखो, मैं प्रेम वर्ड को इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है प्रेम या लव मतलब है सिचुएशन बेस्ड और मूड बेस्ड। आपने भगवान से कुछ प्रे किया, आपके प्रेयर को सुन लिया भगवान ने, आपकी इच्छा पूर्ति कर दिया, तो वाओ मुझे भगवान से प्रेम है। यही अगर उन्होंने आपका वो नहीं सुना, आप उससे रूठ जाते हैं, आप बोलते हैं कि भगवान तो प्यार ही नहीं करते हैं, भगवान है ही नहीं। सो दिस इज नॉट व्हाट इज प्रेम, मतलब इसको लव बोलते हैं बट
इश्क जो होता है ना, इश्क होता है कि जैसे सूफीज़ करते थे। आपने सूफीज़ के बारे में सुना होगा, वो इश्क करते हैं मतलब भगवान से। भले वो अल्लाह बोले, जिसे भी बोले। बट बेसिकली क्या है, इश्क करना है। मतलब आप मुझे गोद में उठाओ या ज़मीन पर पटको, मेरा लव आपके लिए चेंज ही नहीं होगा। यू आर नॉट माई ऑर्डर सप्लायर। आप मेरे पिज़्ज़ा डिलीवरी पर्सन नहीं हो कि मैंने ऑर्डर दे दिया कि मुझे ये आशीर्वाद दे दो, आप दे दोगे। नहीं, मैं आपसे सर्विस नहीं माँग सकती हूँ, मैं आपको सर्व कर सकती हूँ। भगवान से आपको सर्विस नहीं माँगोगे कि भगवान 2 नारियल के बदले में मेरे बेटे को पास करा दो या मैं ये कर रही हूँ, मुझे ये करा दो। यू विल नॉट डू दिस। दैट इज़ नॉट इश्क, दैट इज़ लव। आप हक जता रहे हो भगवान पे, दैट इज़ लव। मैं आपको इश्क सिखा रही हूँ कि भगवान को क्या बोलने की ज़रूरत होती है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं? क्या उन्हें पता नहीं होता है? उनको कोने-कोने की खबर है, अभी हमने पढ़ा। बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उनको सब कुछ पता है। सो भगवान आपको देते हैं व्हाट यू नीड, नॉट व्हाट यू डिजायर। मतलब आपको जिस चीज की जरूरत है वो भगवान आपको देते हैं। आपकी इच्छा जो है वो नहीं देते, हमेशा नहीं देते, कभी कभार दे देते हैं एज इंट्रोडक्टरी ऑफर। ठीक है, जब जब मैं किसी को कृष्णा भक्ति में इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मुझे हेल्प करने के लिए वो उस पर्सन को एज एन इंट्रोडक्टरी ऑफर कुछ ना कुछ दे देते हैं। लेकिन मैं उनको समझा देती हूँ वो पर्सन को, ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है कि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ भाई, है कृष्णा बोल के कोई तो जो आपकी बात सुन रहा है। लेकिन इसके बाद आप हमेशा मत एक्सपेक्ट करिए कि ऐसा होगा। वो कनेक्शन जॉइन करने के लिए नहीं होता है। अगर आपने एक कुछ नया कनेक्शन लिया है, सपोज टीवी प्रोग्राम्स के लिए, हाँ, स्काई टीवी या व्हाटएवर, यहाँ पे पता नहीं क्या है, जो भी होता है, जियो का, तो 1 मंथ फ्री ऑफर, ये से ये देखो, वो देखो। जब आप वो सीरियल देखकर एन्जॉय करने लगोगे, उसके बाद से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो सेम थिंग है कि यहाँ पे पैसे की बात है, यहाँ पे आपको विश्वास दिलाने के लिए भगवान आपकी कुछ मटेरियलिस्टिक इच्छाओं को पूरा कर भी देंगे। लेकिन एम है ही नहीं ना मटेरियलिस्टिक इच्छाओं को पूरा करना। एम तो है कि उनसे एकदम शुद्ध प्रेम करना, अनकंडीशनल प्रेम करना। दिस इज द एम। So, many devotees of Lord Chaitanya, like Srila Vrindavan Das Thakura, Srila, ये जितनों के नाम है यहाँ पर, in this later age within 200 years, बाप रे, and many other great and renowned scholars and devotees of the Lord have prepared voluminous books and literatures on the lives and the precepts of the Lord. तो ये सारे जिनका यहाँ पे नाम लिखा है, जिनका मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ नाम, आप पढ़ सकते हो। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु के सारे प्रीसेप्ट्स, मतलब उनकी प्रीचिंग्स के बारे में और उनके जो भी उन्होंने सिखाया है, वो उनके बारे में लिखा है। Such literatures are based on the Shastras like the Vedas, Puranas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata, and other histories and authentic literatures approved by the recognized acharyas. जैसे कि अगर आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होता है, आप रेनन मार्टिन पढ़ते हो क्योंकि इट इज एस्टैब्लिश्ड, इट इज ऑथेंटिक। ग्रामर मतलब रेनन मार्टिन। उसी तरह आपको स्पिरिचुअलिटी पढ़नी है तो वो उसका क्या है, शास्त्र में क्या है, वेद, पुराण, उपनिषद, ये है ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर्स। मतलब आपको यही रेफर करना होगा। ठीक है, तो they are unique in composition and unrivaled in presentation, and they are full of transcendental knowledge. Unfortunately, the people of the world are still ignorant of them. But when these literatures, which are mostly in Sanskrit and Bengali, come to light, the world, and when they are presented before thinking people, then India's glory and the message of love will overflood this morbid world, which is vainly searching after peace and prosperity by various illusory methods not approved by the acharyas in the chain of disciplic succession. आप देखोगे कि शांति कहीं नहीं है। इनफैक्ट वेस्ट में भी वो लोग कोशिश करते हैं कि इंडिया से योगा वोगा सीख कर मन की शांति ढूंढे, पर ये सबसे भी फाइनल शांति नहीं मिलती है, टेम्पररी शांति मिलती है। जब तक श्री कृष्ण से प्रेम ना हो तब तक परमानेंट शांति नहीं मिलेगी। और यही हमारा काम है।
हमारा काम है कि हम जिससे भी मिलते हैं उसको श्री कृष्ण से प्रेम कराएं। पहले प्रेम तक लाओ, बाद में इश्क मैं सिखा दूंगी। आपका काम है प्रेम करवाना, प्रेम तक लाना। अगर आप ये कर सके तो आप चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, जो कि स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा है। ठीक है? So, the readers of the small description of the life and precepts of Lord Chaitanya will profit much to go through the books of Srila Vrindavan Dasa Thakur and Srila Krishna Kaviraj Goswami. ये दो बुक्स का नाम दिया है श्री चैतन्य भगवता और श्री चैतन्य चरितामृत। द अर्ली, अब चैतन्य चरितामृत तो हमने शुरू कर दिया है। The early life of the Lord is mostly fascinatingly expressed by the author of Chaitanya Bhagavata. As far as the teachings are concerned, they are more vividly explained in Chaitanya Charitamrita. तो अगर आपको चैतन्य महाप्रभु के अर्ली लाइफ के बारे में जानना है कि उन्होंने कहाँ जन्म लिया, वो कैसे रहते थे, वो क्या करते थे, तो आपको चैतन्य भागवत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मोस्टली टीचिंग्स के ऊपर इंटरेस्ट है कि उन्होंने क्या सिखाया, तो आपको चैतन्य चरितामृत पढ़ना पड़ेगा। और चैतन्य चरितामृत इज लाइक पीएचडी। आप उसको एम करो पढ़ने के लिए, आपको सब आंसर जाएगा। तो इट इज बेटर कि आप अच्छे बच्चों की तरह, जो मैंने सेशंस बनाए हैं, अब तक मैंने 7 सेशंस बनाए हैं, वो आप बार बार सुनो। मैं वो भी कोर्स मैं उसको भी बढ़ाने वाली हूँ, पर आप लोग फास्ट फास्ट सुनते नहीं हो तो मैं फास्ट फास्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। बट नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज माई स्पीड, सो आप लोग भी प्लीज अपना स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऑलरेडी कोरोना की वजह से कौन कितने दिन जिंदा रहेगा ये भी नहीं पता है। तो टाइम रहते रहते पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। किसी दिन मृत्यु आ जाएगी तो हमें सब कुछ छोड़ के चला जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट लाइफ में पता नहीं ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं, ये रिसोर्सेज मिलेगा कि नहीं, कि हम भगवान के बारे में सीख सके, जान सके। पता नहीं इतना कर्मा हमारा है कि नहीं नेक्स्ट लाइफ के लिए। इस जन्म में तो हमने अपना पूरा कर्मा लगा दिया। So let's make the best use of it. Let's not waste time at all. Okay. The Lord's early life was recorded by one of his chief devotees and contemporaries named Srila Murari Gupta, a medical practitioner of the time, and the later part of life by Sri Chaitanya Mahaprabhu was recorded by his private secretary, Sri Damodar Goswami or Srila Swarupa Damodar, who was practically a constant companion of the Lord at Puri. These two devotees recorded practically all the incidences of the Lord's activities and later on all the books dealing with the Lord which are above mentioned. तो ये जो उनके सबसे क्लोज एसोसिएट्स थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सारे लीलाएं देखी है, तो उन्होंने वो सारी लीलाओं का वर्णन किया है ये ऊपर के 2 बुक्स में। So which are above mentioned were composed on the basis of Karchas by Srila Damodar Goswami and Murari Gupta. ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस पे ये बुक्स बनाया गया है। So the Lord advented himself on the Falguni Purnima evening of 1407. एक मिनट, मैं जस्ट अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, मैं जस्ट देख रही हूँ कि इंट्रोडक्शन और कितना है कि ओ काफी है। सो आई वुड नीड अनदर 2 सेशंस टू फिनिश द इंट्रोडक्शन। वाह काफी है। मैं सोच रही थी अगर इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट कर सकें। सो आज हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं एटलीस्ट, हाँ, ये वाला पैराग्राफ खत्म करा देती हूँ। एटलीस्ट पेज नंबर 10 जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है? So, the Lord advented himself on the Falguni Purnima evening of 1407, and it was by the will of the Lord that there was a lunar eclipse in the evening. During the hours of eclipse, it was the custom of the Hindu public to take bath in the Ganges or any other sacred river and chant the Vedic mantra for purification. When Lord Chaitanya was born during the lunar eclipse, all India was roaring with the holy sound of Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो फाल्गुनी पूर्णिमा की इवनिंग पे उनका जन्म हुआ और उसी दिन वो चंद्र ग्रहण भी था। तो जैसे आप जानते हैं कि ग्रहण के टाइम पे यूजुअली सब लोग गंगा में स्नान करते हैं, जिनके घर के पास गंगा है, और वो मंत्र चैंटिंग करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। तो जब
चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, पूरा देश, पूरा इंडिया हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग कर रहा था, हाँ, गंगा में जाकर। These 16 names of the Lord are mentioned in many Puranas and Upanishads and are described as the Tarak Brahman Nama for this age. ये कलयुग के लिए यही है नाम, मतलब यही मंत्र है. It is recommended in the Shastras that offenseless chanting of these holy names of the Lord can deliver a fallen soul from material bondage. मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ हरिदास ठाकुर और वो प्रोस्टिट्यूट की स्टोरी शेयर की है, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर की है और मेरे भगवत गीता सेशन में भी शेयर की है. तो अगर एक प्रोस्टिट्यूट अगर सिर्फ हरे कृष्णा चैंटिंग सुनकर प्योर होकर डिवोटी बन सकती है, तो नॉर्मल लोग तो जरूर बन सकते हैं. सो कोई भी फॉलन सोल मतलब कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर आप में से अगर कोई भी ये सुन रहा है ऑडियो और अगर लगता है आपको कि आपने बहुत पाप किया है पूरी लाइफ, फिर भी मत डरिए. यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का जाप करता है, ऑफेंसलेस चैंटिंग. ऑफेंसलेस चैंटिंग क्या है? 10 ऑफेंसेस होते हैं चैंटिंग के, जो मैंने ऑलरेडी फेसबुक ग्रुप पोस्ट में समझाया है. वो ऑफेंसेस अगर आप नहीं करते हो और आप चैंट करते हो, तो आप पूरे ये सारे पाप से ऊपर उठ जाओगे, मतलब आपको मोक्ष मिल जाएगा. There are innumerable names of the Lord both in India and outside. All of them are equally good because all of them indicate the Supreme Personality of Godhead. But because these 16 are specially recommended for this age, people should take advantage of them and follow the path of the great acharyas who attained success by practicing the rules of the Shastras. देखो, भगवान के बहुत नाम है. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वेरी पावरफुल मंत्र. बट कलयुग के लिए वो नहीं है ना. हमको आचार्य, हमारे जो टीचर्स हैं, जो जिन्होंने पूरे स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई करके हमको वो उसका जिस्ट दे रहे हैं, मतलब पूरा शहद निकाल के हमको दे दे रहे हैं मधुमक्खी के छत्ते से, जैसे कि हमारा ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, हमको उनको फॉलो करना चाहिए. तो मंत्र तो बहुत है. ओम नमो नारायण है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ओम कृष्णाय नमः है. लेकिन कलयुग के लिए ये मंत्र को रेकमेंड किया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र को. क्यों? क्योंकि ये प्यूरिफिकेटरी मंत्र है. इसको हम हमारे जो 3 स्टेजेस होते हैं जो मैंने बोला, फर्स्ट इज ऑफेंसिव चैंटिंग. जब हम चैंट करते हैं और हमारा ध्यान नहीं रहता है, हम कुछ काम करते करते करते, दैट इज फर्स्ट स्टेज. सेकंड है नाम भाषा चैंटिंग, जिसमें हम प्रभु को देख कर उनकी फोटो या उनकी मूर्ति को देखते हैं, चरणों से लेकर सर तक, फिर सर से लेकर चरणों तक देख के चैंटिंग करते हैं, मतलब हमारा पूरा फोकस भगवान की तरफ रहता है. दैट इज नाम भाषा चैंटिंग. और थर्ड चैंटिंग है शुद्ध नाम चैंटिंग, मतलब हम इतने प्यूरिफाइड हो जाते हैं कि हमारे जीभ पे श्री कृष्णा डांस करते हैं. दैट इज शुद्ध नाम चैंटिंग. जो मैं सुपर क्लेंजिंग साधना में जो लास्ट में मैं राधे कृष्णा करती हूँ और आपका पूरा बॉडी वाइब्रेट करता है वो सुन के, दैट इज शुद्ध नाम चैंटिंग. तो आप जितना प्यूरिफाई होते रहोगे, आप शुद्ध नाम चैंटिंग करोगे. इसके ये मत डरिए कि आप ऑफेंसिव चैंटिंग कर रहे हो. दैट इज फाइन. आपको शुरुआत किंडरगार्टन से करना होगा, फिर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आओगे, फिर आप सेकंड स्टैंडर्ड में आओगे. तो आपको तो वहां से शुरू करना पड़ेगा पहले आदत डालने के लिए. पहले आप आदत डालिए हरे कृष्णा चैंटिंग की. आपके आप कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, आप हरे कृष्णा चैंटिंग करो, इससे आपकी आदत होनी चाहिए. कहीं पर आप अपसेट हो गए, इसको उसको फोन करना, इससे गाली देना, वो करना से अच्छा आप हरे कृष्णा चैंटिंग करो, मतलब तब पूरा पूरा अपने आप को समर्पित कर दो. फिर धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ाओ, तब आपको समझ में आएगा कि आप प्रॉपर क्वालिटी ऑफ चैंटिंग करिए. ठीक. सो सॉरी बट आई हैव टू कंटिन्यू, जैसे कि बस मैं ये पेज खत्म करूं. The simultaneous occurrence of the Lord's appearance and the lunar eclipse indicated the distinctive mission of the Lord. This mission was to preach the importance of chanting the holy names of the Lord in this age of Kali quarrel. जो ये कली युग है. कली बहुत ही भयंकर चीज है. हाँ, कली इतना भयंकर एज है कि इसका पावर आपको पता ही नहीं, इसका नेगेटिव पावर.
और इसका नेगेटिव पावर का एक ही एंटीडोट है, दैट इज दिस हरे कृष्णा महामंत्र। बाकी आप कुछ भी कर लो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। एज ऑफ क्वारल, हर जगह पाप, हर जगह फ्रॉड, हर जगह करप्शन, यही देखने को आपको मिलेगा, हर जगह लड़ाई झगड़ा। So in this present age, quarrels take place even over trifles, and therefore the Shastras have recommended for this age a common platform for realization, namely chanting the holy names of the Lord. People can hold meetings to glorify the Lord in their respective languages and with melodious songs. And if such performances are executed in an offenseless manner, it is certain that the participants will gradually attain spiritual perfection without having to undergo more rigorous methods. पहले क्या क्या rigorous method होते थे? आपको स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए क्या क्या करना होता था? आपको हवन करना पड़ता था, आपको एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करनी पड़ती थी, बहुत कुछ करना पड़ता था। लेकिन कलयुग जितना ही डिफिकल्ट है उतना इजी भी है। कलयुग में इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई सर्कस करने की जरूरत नहीं है आपको। ऑल यू हैव टू डू इज चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ऑफेंसलेसली। शुरुआत आप ऑफेंसिवली ही करोगे, उसके लिए भी परेशान मत होइए, बट धीमे धीमे क्वालिटी को इम्प्रूव करते करते ऑफेंसलेस चैंटिंग तक पहुंचना है। और इसके लिए आपको एक ग्रुप की ज़रूरत है, उसके लिए आपको सत्संग की ज़रूरत है, जो आपको फ़ेसबुक ग्रुप और ये सब से मिलेगा, जिसमें आप देखोगे कि सारे लोग किस तरह भक्ति कर रहे हैं, कैसे वो अपने डे टू डे प्रॉब्लम से ऊपर उठ रहे हैं, कैसे वो कृष्णा को सेंटर में रख रहे हैं अपने लाइफ के। ऐसा नहीं कि बस प्रॉब्लम हो तब कृष्णा के पास दौड़ना है, हर एक चीज़ में कृष्णा, सब कुछ कृष्णा प्रसादम। इसको फॉलो कर रहे हैं लोग, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअली कर रहे हैं। At such meetings, everyone, the learned and the foolish, the rich and the poor, the Hindus and the Muslims, the Englishmen and the Indians, and the Chandala and the Brahmanas can all hear the transcendental sounds and thus cleanse the dust of material association from the mirror of the heart. देखो, जिनको अनटचेबल बोला जाता था ये सब कुछ, ये वो लोग भी चैंट कर सकते हैं। पहले ये सब होता था ना, बहुत ज़्यादा कास्टिज़्म एंड एवरीथिंग, कि जो शूद्र हैं या जो चांडाल हैं वो नहीं, मतलब वो मंदिर में नहीं आ सकते, वो कुछ वो अपवित्र कर देंगे सब कुछ को। बट चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सब लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इवन अ डॉग कैन चैंट, इवन अ चांडाल कैन चैंट। चांडाल सबसे लोएस्ट ह्यूमन बीइंग होता है, तो वो भी चैंट कर सकते हैं। उससे आपका हार्ट पूरा साफ होगा। इट विल क्लेंस द डस्ट ऑफ मटेरियल एसोसिएशन फ्रॉम द मिरर ऑफ द हार्ट। मतलब जैसे ही हमने धरती पे जन्म लिया, मटेरियल एनर्जी होती है धरती पे, दैट इज माया। उसने हमारे हार्ट को पोल्यूट कर दिया, दूषित कर दिया। अभी इसी की वजह से हम इतना पाप करते हैं ना, इसी की वजह से करते हैं। तो अगर ये दूषित ऊर्जा को हटानी है, तो हमको उसको किस तरह साफ करेंगे? हरे कृष्णा महामंत्र से। तो क्यों बेचारे चांडाल्स को हक नहीं है क्या? उन्हें भी हक है, स्त्रियों को भी हक है, पुरुषों को भी हक है, कुत्तों को भी हक है, सबको हक है हरे कृष्णा चैंटिंग का। जो अपने आप को साफ करना चाहता है, वो हरे कृष्णा चैंटिंग करे। जो चाहता है दूसरे भी साफ हो, तो वो हरे कृष्णा चैंटिंग बोल के दूसरों को भी साफ करे। बेसिकली एक ही सोल्यूशन है, वन स्टॉप सोल्यूशन, दैट इज हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग। टू confirm the Lord's mission, all the people of the world will accept the holy name of the Lord as the common platform for the universal religion of mankind. In other words, the advent of the holy name took place along with the advent of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, उसी तरह होली नेम ऑफ श्री कृष्णा एक कॉमन प्लेटफॉर्म में यूनिवर्सली इसका प्रचार हुआ। देखो फॉरेन कंट्रीज में भी, अमेरिका हो गया, सब कुछ सारे फॉरेनर्स भी हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करते हैं। ये इसका पावर है, ये खुद ही मैग्नेट है। मतलब प्रभुपाद जी ने तो सबके लिए कर ही दिया। आई मीन प्रभुपाद जी वाज अ ग्रेट सोल, उनकी उनकी तो तुलना ही नहीं कर सकते हम किसी से। लेकिन ये महामंत्र का पावर देखो, आप देखोगे वो सारे इस्कॉन में फॉरेनर्स को साड़ी पहन के, धोती पहन के डांस करते हैं, दे एंजॉय इट। ऐसा नहीं कि मजबूरी में कर रहे हैं, दे एंजॉय इट। दिस इज द पावर ऑफ दिस मंत्र।
इसका पावर हमें समझना है, पर हम लोग अब तक इसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है? सो हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। दिस इज़ पेज नंबर 10 इंट्रोडक्शन। और हम लोग ये जो लास्ट पैराग्राफ से शुरू करेंगे, ये वाला। आई थिंक आई कैन फिनिश दिस, इज ज़्यादा नहीं। When the Lord was on the lap of his mother, he would at once stop crying as soon as the ladies surrounding him chanted the holy names and clapped their hands. This peculiar incident was observed by the neighbors with awe and veneration. मतलब जब भी चैतन्य महाप्रभु रोते, तो उनके आसपास अगर हरे कृष्ण का महामंत्र कोई चैंट करने लगता तो वो तुरंत शांत हो जाता। ये तो मैंने अपने बच्चों के साथ भी देखा है। जब भी वो रोते थे तो मैं चैंट करने लगती थी, तो वो मेरे को करके देखते थे और भूल जाते थे कि उनको रोना है। सो दिस इज ट्रू। ये तो है, ये मंत्र का ही पावर है। सो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमको इस मंत्र के बारे में पता चला। वी आर रियली लकी एंड थैंकफुल। तो आज का जो सेशन था, इससे हमने क्या सीखा? आई अंडरस्टैंड इट इज क्वाइट हेवी, काफी भारी था सेशन, और एकदम इंट्रोडक्शन है, तो शायद आपको उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा, नहीं लगा होगा, आई डोंट नो। बट श्रीमद् भगवतम का एक रीजन मैं आपको समझा देती हूँ कि व्यास देव ने जब महाभारत लिखा, उसके बाद उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। उनको लग रहा था समथिंग इज मिसिंग, कंप्लीट कंप्लीट फीलिंग नहीं हो रहा था। तब उन्होंने, ये हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, बट मैं जस्ट आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। तो तब उन्होंने एक गुफा में बैठ के तपस्या की और बोले कि मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा, मतलब मैंने महाभारत लिखा, सबको पसंद आया, इट वाज ब्यूटीफुल, पर मुझे वो शांति, वो सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। तब नारद मुनि जी उनके सामने आए और उन्होंने कहा कि तुमने तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन स्तुति नहीं लिखी तुमने कृष्णा की। स्तुति मतलब उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ नहीं की। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, जिसमें उनकी स्तुति है। और इसीलिए ये शुरुआत ही की है चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छे से स्तुति करते हैं श्री कृष्ण की। तो हमको इन्हीं से सीखना होगा। अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन में ही है। अब हम जब और आगे बढ़ेंगे तब सृष्टि कैसे बनी, एक एक चीज कैसे बना, ये सब कुछ है। तो बहुत आगे बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। आप अभी फर्स्ट एपिसोड देखकर मत सोचिए कि अरे ये तो हमें पता था। नहीं, मुझे इंट्रोडक्शन से ही आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज हाउ गॉड वांट्स इट। वो जैसे चाहते हैं मुझे वही वैसे ही भाव में आपको बोलना पड़ेगा। तो अभी जैसे आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह से सिखाया वो देखेंगे, और फिर मेन भागवतम स्टार्ट हो जाएगा। अब जितना भी सुनेंगे ये सब, आपका प्यूरिफिकेशन ही होगा। सो डेफिनेटली सुनिए और लोगों को सुनाइए। अपने घर पे सबको बुलाकर भगवत गीता सेशन चलाकर बोलिए, चलिए हम सब मिलके सुनते हैं। चैतन्य चरितामृत सेशन चला के सुनिए, बोले चलिए हम सब मिलके सुनते हैं। और आज से जो श्रीमद् भागवतम है वो सेशन चला के बोलिए, चलिए हम सब सुनते हैं। आप अपने साथ साथ औरों का भी भला कर सकते हैं। दिस इज वंडरफुल। आप ये सेशंस शेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी जब आपने सुना, आपने देखा कि मैंने कोशिश किया एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझाने का। मैं बहुत इम्प्रेशन मार सकती हूँ अपने नॉलेज को आपके सामने डिस्प्ले करके, बट कोई फ़ायदा नहीं। आप बोलोगे हाँ, हाँ, रूपाली बहुत नॉलेजेबल है, उससे क्या फ़ायदा होगा? जब तक आप मेरे से रिलेट नहीं करते हो कि आई एम एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग लाइक यू, तो तब तक आप इस नॉलेज को नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं एकदम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। सो इन नेक्स्ट सेशन हम लोग पेज नंबर 11 इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, और जो कि इस पीडीएफ के हिसाब से वुड बी पेज नंबर 33। ठीक है, सो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आज इसको। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौरव भक्त वृंदा। हे प्रभु, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करने की। आगे जाकर नॉलेज और डीप होगा और हेवी होगा। सो हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु कि आपकी ही कृपा रहेगी तो ही हम समझ पाएंगे। इतना हमको स्ट्रेंथ दीजिए कि हम आपके नॉलेज को समझ सकें,
और वो समझकर इम्प्लीमेंट कर सकें। वी थैंक यू इन फुल फेथ, सो बेड। आज ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अ, अगले बार हम लोग और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चैतन्य प्रभु जी और क्या-क्या करते थे और फिर उनके नॉलेज को समझेंगे। सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय। राधे कृष्णा।